तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कर सकता था लेकिन उसने इंजीनियरिंग चुनी। हम पिकनिक पर जाते लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। आज हम 3 एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, ये भी हम डेली रूटीन में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारे 3 एडवांस स्ट्रक्चर हैं कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव। इनको इंक्लूड करके आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे और मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिए हैं। इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे, ये हम डेली रूटीन में बोलते हैं। सबसे पहले हम कुड हैव को जानते हैं। कुड हैव क्या होता है? ओके, सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दैट डिडंट हैपन। कुड हैव क्या होता है? ये पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। ओके, सो मतलब ये काम मैं पहले कर सकता था, ओके, पर मैं अब नहीं करता हूँ। ओके, तो ये पास्ट एबिलिटी, जो एबिलिटी तुम्हारे पास पहले थी पर अब नहीं है। ओके, तुम उसको पहले कर सकते, लाइक तुम पहले बहुत जवान थे। ओके, तुम उस चीज़ को कर सकते थे। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा बुढ़ापा आ रहा है तो तुमको नहीं कर पाओगे ना। तो लाइक एबिलिटी, ओके, पास्ट एबिलिटी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आएगी, पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स सी एग्जांपल्स। वह दौड़ सकती थी अगर उसने कोशिश की होती। She could have won the race if she had tried harder. तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन तुमने पूछा नहीं। I could have helped you but you didn't ask. वे समय पर पहुंच सकते थे लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। They could have reached on time but the traffic was heavy. वह मेडिकल की पढ़ाई कर सकता था लेकिन उसने इंजीनियरिंग चुनी। He could have studied medicine but he chose engineering. मुझे पहले बता सकते थे। You could have told me earlier. हम फिल्म देखने जा सकते थे लेकिन बारिश हो रही थी। We could have gone to the movie but it was raining. अब हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है जो हम इंक्लूड करके बनाएंगे, वुड हैव। वुड हैव क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब इमेजिनरी एंड हिपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट और समथिंग यू वांटेड और इंटेंटिंग टू डू बट डिडंट हैपन। इट मीन्स कुछ इमेजिनरी सिचुएशन होती है कि हम ऐसा करते, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा होता। वो इमेजिनरी सिचुएशन होती है बट वो रियल में नहीं होती है। ओके, हम कुछ ऐसा थॉट कर लेते हैं, कुछ ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। इट मीन्स वुड हैव। ओके, यहाँ पर इस तरह से इमेजिनरी इमेजिनेशंस होती हैं, हिपोथेटिकल होती हैं, हिपोथेटिकल भी इमेजिनरी होती हैं। हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ओके, अंडरस्टूड। सो इस तरह से अब हम वुड हैव के सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। सेंटेंस, मैं तुम्हें कॉल करता लेकिन मेरा फोन खो गया था। आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई लॉस्ट माई फोन। वह तुम्हारी मदद करती होती अगर उसे पता होता। शी वुड हैव हेल्प्ड यू इफ शी हैड नॉन। वे पहले पहुंच जाते लेकिन ट्रेन लेट थी। दे वुड हैव अराइव्ड अर्लियर बट द ट्रेन वाज लेट। मैच जीत जाता अगर उसने और अभ्यास किया होता। ही वुड हैव वॉन द मैच इफ ही हैड प्रैक्टिस्ड मोर। हम पिकनिक पर जाते लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वी वुड हैव गॉन टू द पिकनिक बट आई वाजंट फीलिंग वेल। फीलिंग वेल क्या होता है? तबीयत ठीक ना होना। छात्र पास हो जाते अगर उन्होंने पढ़ाई की होती। द स्टूडेंट्स would have passed if they had studied. अब हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है should have। इस should have को इंक्लूड करके हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले should have का मीनिंग क्या होता है? Used to express regret, advice और duty, obligation that wasn't fulfilled in the past. ये पास्ट के लिए ही होता है। ओके, हम किसी को एडवाइस देते हैं, कुछ रिग्रेट भी होता है। रिग्रेट क्या होता है? पश्चाताप होता है। एडवाइस क्या होता है? सजेशन होता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। और ड्यूटी क्या होता है? कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है? कर्तव्यबद्ध ड्यूटी, लाइक। ओके, तो इस तरह से इनके वो होते हैं। जहाँ पर ये चीज़ें आती हैं वहाँ पर हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी एग्जांपल्स। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। मुझे परीक्षा के लिए और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम।
उन्हें हमें पार्टी में बुलाना चाहिए था। दे शुड हैव इन्वाइटेड अस टू द पार्टी। उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी। वी शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। हमें पहले निकल जाना चाहिए था। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। उसे अपनी दवा लेनी चाहिए थी। शी शुड हैव टेकन हर मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है? दवाई। रही हूँ, इनका सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनाकर कमेंट में लिखना है। ये आपका वर्क है, होमवर्क है। ओके। अध्यापक को यह और अच्छे से समझाना चाहिए था। तुम्हें फिल्म पसंद आती? वह शानदार थी। बच्चा चोटिल हो सकता था या बच्चे को चोट लग सकती थी। ओके, सो इनका सेंटेंस इंग्लिश में आप बनाकर देंगे। ये आपका होमवर्क है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज कोशिश की है 3 एडवांस स्ट्रक्चर बनाने की। इसमें आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव। तो आपको इस डिफरेंस भी समझ होगा कहाँ हम कब और कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना एक लाइक, सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।